जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल RSAS बाय मनीष पर। साथियों, हमने एक टेस्ट सीरीज चला की थी। टेस्ट सीरीज थी हमारी राजस्थान सामान्य जीके की। आइए साथियों, देखते हैं आज का हमारा नया टॉपिक है राजस्थान में सामाजिक सुधार एवं जागृति। जिसका पहला सवाल हमारा कि वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका, इसकी स्थापना सन 1888 में कर्नल CK एम वॉल्टर के प्रयासों से हुई थी। दूसरा है, इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों के लिए सुधारात्मक कार्य करना था। तीसरा है, इसकी प्रथम बैठक का आयोजन अजमेर में वो हुआ था। लास्ट वाला है, सभा ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक नियम बनाए। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन, इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों के लिए सुधारात्मक कार्य करना था। ये आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, राजस्थान में समाधि लेने की कुप्रथा को गैर कानूनी घोषित करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका महाराणा स्वरूप सिंह, दूसरा है मेजर लूडलो, तीसरा है सुखराम भट्ट, लास्ट वाला है ब्रूक। बताइए दोस्तों, इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन, मेजर लूडलो हो जाएगा। आइए दोस्तों, चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, ठक्कर बापा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में खां भील आश्रम की स्थापना की थी। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका मानगढ़, दूसरा ऋषभदेव, तीसरा खड़लाई, लास्ट वाला है लसाड़िया। बताइए दोस्तों, इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन, ऋषभदेव हो जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, शोभालाल गुप्त द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका बांसवाड़ा, दूसरा अलवर, तीसरा वर्धा, लास्ट वाला है सागवाड़ा। बताइए दोस्तों, इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन, सागवाड़ा हो जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका बंधुआ मजदूर प्रणाली, दूसरा है एक विशेष प्रकार का कर, तीसरा है राजस्व संग्रह का प्रकार, लास्ट वाला है शादी की परंपरा। बताइए दोस्तों, इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन, बंधुआ मजदूर प्रणाली हो जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका झालावाड़, दूसरा जयपुर, तीसरा शाहपुरा, लास्ट वाला है कोटा। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन, कोटा हो जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया या कर दिया। बताइए दोस्तों, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। 1840, दूसरा 1842, तीसरा 1844, लास्ट वाला 1846। बताइए दोस्तों, इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन, 1844 हो जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका जयपुर, दूसरा कोटा, तीसरा अलवर, लास्ट वाला उदयपुर। बताइए दोस्तों, इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन, अलवर हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका 1850 में, दूसरा 1853 में, तीसरा 1855 में, लास्ट वाला है 1858 में। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन, 1853 में हो जाएगा। आइए दोस्तों, चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए। निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका अलवर 1830, दूसरा जयपुर 1844, तीसरा डूंगरपुर 1856, लास्ट वाला है जोधपुर 1848। बताइए दोस्तों, इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन, डूंगरपुर 1856 हो जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, डाकन प्रथा को अवैध घोषित किसने किया। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आपका राज सिंह, दूसरा है स्वरूप सिंह, तीसरा है अमर सिंह प्रथम, लास्ट वाला अमर सिंह द्वितीय। बताइए दोस्तों, इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन, स्वरूप सिंह हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहते हैं। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका जड़ुला, दूसरा है महर, तीसरा है नाता प्रथा, लास्ट वाला है गोला प्रथा। बताइए दोस्तों, इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन, गोला हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम हमारा अगला सवाल। देखिए हमारा अगला सवाल हमारा, राजस्थान में सर्वप्रथम
1832 में दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासतें थी, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका कोटा व झालावाड़, दूसरा है कोटा व बूंदी, तीसरा है अलवर व भरतपुर, लास्ट वाला है धौलपुर व भरतपुर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन कोटा व बूंदी हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका महाराणा अजीत सिंह, दूसरा सवाई जय सिंह, तीसरा महाराणा अमर सिंह, लास्ट वाला है महाराजा मान सिंह। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन सवाई जय सिंह हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, 1846 में किस राज्य की एजेंसी काउंसिल ने यह उद्घोषणा की कि सती प्रथा एक दंडनीय अपराध है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका बूंदी, दूसरा कोटा, तीसरा झालावाड़, लास्ट वाला जयपुर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन जयपुर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका उदयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा बीकानेर, लास्ट वाला जयपुर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन जयपुर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका जगत सिंह, दूसरा सवाई जय सिंह, तीसरा जसवंत सिंह, लास्ट वाला राव राम सिंह। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन राव राम सिंह हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा शारदा एक्ट का संबंध है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका बाल विवाह से, दूसरा है सती प्रथा से, तीसरा बहुपत्नी विवाह से, लास्ट वाला विधवा पुनर्विवाह से। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन बाल विवाह से हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका कोटा, दूसरा बूंदी, तीसरा उदयपुर, लास्ट वाला है अलवर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन बूंदी हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, मेवाड़ में किस वर्ष सती होना निषेध कर दिया गया था, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका 1869, दूसरा है आपका 1861, तीसरा है 1874, लास्ट वाला है 1875। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन 1861 हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा लास्ट एंड फाइनल सवाल। लास्ट एंड फाइनल सवाल है दोस्तों हमारा, शारदा एक्ट के प्रणेता थे, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका अर्जुन लाल सेठी, दूसरा है आपका राय बहादुर हरविलास, तीसरा है गोकुल भाई बैठ, लास्ट वाला है मोहनलाल सुखाड़िया। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन राय बहादुर हरविलास हो जाएगा। ओके दोस्तों, यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।